पटना से दिल्ली तक एक ही सवाल, चिराग पासवान आखिर कहां है? वो नेता जो कभी कहते थे नीतीश कुमार की नीतियों का विरोधी नहीं, मानसिकता का विरोधी हूं, आज खुद सियासी गेम के सबसे रहस्यमयी मोहरे बन चुके हैं। न मीटिंग में, न मीडिया में, न दिल्ली के बंगले में, हर जगह से गायब है। बीजेपी के फोन कॉल जा रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। नीतीश के सूत्र कह रहे हैं वो अब भरोसे के लायक नहीं रहे। तो क्या बिहार की राजनीति में 2020 वाला तूफान फिर लौटने वाला है? क्या एनडीए में दरार पड़ चुकी है? आज रात जो होने वाला है वो सिर्फ लिस्ट जारी होना नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में विस्फोट हो सकता है। दोस्तों, बिहार की सियासत में हमेशा से ड्रामा, भावना और बदले की पटकथा रही है, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि अब जो चल रहा है वो सिर्फ सीट बंटवारा नहीं, बल्कि वजूद की जंग है जो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर कहा कि हम अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं, पर उसी वक्त एलजेपी रामविलास की तरफ से एक धमाका, चिराग पासवान 10 सीटों पर अड़ गए हैं। और वो सीटें वही है जहां अब तक बीजेपी जेडीयू का कब्जा रहा है। नाम सुनिए: लालगंज, महुआ, साहिबपुर, कमाल, मटिहानी, गायघाट, ब्रह्मपुर और गोविंदगंज, शेखपुरा, राजपाखड़ और सिकंदरा। इन 10 सीटों पर चिराग का कहना है कि यह हमारा इलाका है, हमारी पहचान है। बीजेपी हैरान है, जेडीयू परेशान, क्योंकि ये वही सीटें हैं जिनसे एनडीए को सेफ जोन माना जाता है। अब अगर चिराग वहां उतरते हैं तो पूरा गणित बिगड़ जाएगा। यही डर बीजेपी और जेडीयू को सता रही है। सूत्र बताते हैं कि नित्यानंद राय खुद चिराग के घर पहुंचे, मनाने की कोशिश की, पर जवाब मिला चिराग जी व्यस्त हैं। यानी राजनीति की भाषा में ना शब्द साफ संकेत दे दिया है। बीजेपी चाहती है कि चिराग 20 सीटों में सिमट जाए, लेकिन चिराग कह रहे हैं 35 से कम नहीं। अब यह सिर्फ संख्या का विवाद नहीं है, यह है सम्मान बनाम रणनीति की, जो अब लड़ी जा रही है। बीजेपी जानती है कि अगर चिराग अलग हुए तो पासवान वोट बैंक खिसक जाएगा। मांझी और कुशवाहा जैसे सहयोगी और शर्तें रख देंगे, और अगर ज्यादा सीटें दी तो नीतीश नाराज हो जाएंगे। यानी आगे कुआं पीछे खाई, जाए तो जाए कहां भाई। इस बीच नीतीश कुमार चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी भी अब खबर बन चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई कि उत्तराधिकारी कौन। नाम सामने आया निशांत कुमार। कहा जा रहा है कि नीतीश इस बार आखिरी बार मैदान में उतर सकते हैं और बेटे को सियासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। यानी बिहार का यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, एक युगांत का संकेत है। बीजेपी के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है। एक तरफ नीतीश का संन्यास मोड़, दूसरी तरफ चिराग की सियासी विद्रोह मोड़। बीजेपी की रणनीति टीम विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान लगातार पटना दिल्ली के बीच दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि अगर चिराग टूटे तो 2020 वाली कहानी फिर दोहराई जा सकती है। इसलिए इसे रोकने और मनाने की कोशिश की जा रही है। याद कीजिए, 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा, सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, लेकिन नीतीश की 30 सीटें गई। नीतीश सीएम तो बने, पर कमजोर मुख्यमंत्री की छवि भी बन गई है। आज वही चिराग, वही तेवर, वही मुस्कुराहट। इस बार पद बड़ा है, केंद्रीय मंत्री है वो, और बयान भी रहस्यमयी, चुपचाप चल रहे हैं। चिराग कहते हैं जब तक मंत्री हूं मंत्री का काम करूंगा। उसके बाद यानी संकेत साफ है, इस्तीफे की गूंज शुरू हो चुकी है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि चिराग की मुलाकात प्रशांत किशोर से हो चुकी है। पीके के पुराने करीबी कहते हैं अगर यह सच है तो बिहार का चुनाव अब 2 ध्रुवों का नहीं, 3 का खेल होगा। एलजेपी रामविलास के अंदर भी आपात बैठक बुलाई गई है, जहां साफ साफ कहा गया कि अगर बीजेपी नहीं मानी तो हम अकेले उतरेंगे। दूसरी ओर मांझी और कुशवाहा भी सीटों पर अड़ गए हैं। मांझी कहते हैं हम 15 चाहते हैं, बीजेपी कहती है 8 लो। कुशवाहा 13 मांग रहे हैं, बीजेपी बोल रही है पिछली बार 7 थी, लेकिन अब बिहार की राजनीति दे दो या ले लो वाली नहीं रही। अब हर पार्टी कह रही है
हम खुद तय करेंगे अपनी कीमत। इससे एनडीए पूरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सामने दो ही रास्ते हैं। अगर 100 सीटों से कम पे उतरी तो हार तय, अगर 100 से ज्यादा रखी तो गठबंधन टूटना तय। यानी जीत का रास्ता किसी के पास नहीं। नीतीश कुमार के बिना एनडीए अधूरा होगा और चिराग पासवान के बिना एनडीए बिखर सकता है। बीजेपी चाहती है एकजुटता, लेकिन उसके सहयोगी चाहते हैं स्वतंत्रता। पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। अब पटना के गलियारों में सवाल सिर्फ एक, क्या चिराग पासवान फिर वही करने जा रहे हैं जो 2020 में नीतीश कुमार को भारी पड़ा था? क्योंकि आज रात जो होने वाला है वो नीतीश कुमार अपने सीटों का ऐलान करेंगे। वो सिर्फ एक लिस्ट जारी होना नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में एक महाभारत की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, बिहार की रणनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां हर एक खिलाड़ी राजनीति की शतरंज पर अपनी अगली चाल सोच रहा है। नीतीश की चुप्पी, बीजेपी की बेचैनी और चिराग की रहस्यमयी मुस्कुराहट, इन तीनों का जोड़ तय करेगा कि आने वाले 5 साल का भविष्य। क्या एनडीए एक रहेगा या बिखर जाएगा? क्या चिराग फिर नीतीश को चुनौती देंगे या बीजेपी इस बार कोई नया प्लान बी लेकर आएगी? जो भी हो, चिराग पासवान की चुप्पी इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी आवाज बनी हुई है। तो दोस्तों, बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून और हम लगातार नजर रखेंगे इस सियासी तूफान पर।